दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीजी नेट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी को हिंदी में कहा जाता है उपयोगिता। अब देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है यूटिलिटी उपयोगिता, यानी किसी भी कमोडिटी से मुझे कितनी उपयोगिता मिल रही है, या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी से मेरी इच्छा कहाँ तक संतुष्ट हो रही है, कितने लेवल तक सेटिस्फाई हो रही है, वो होती है उसकी यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी को अगर मुझे वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी से मेरी इच्छा कितनी संतुष्ट होगी। अब यहाँ हमने यूज किया है वर्ड सेटिस्फाइंग, यानी कि सेटिस्फेक्शन। तो क्या यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन एक ही चीज है? तो नहीं, ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। यूटिलिटी में और सेटिस्फेक्शन में फर्क है। वो क्या? यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, यानी मैंने किसी भी कमोडिटी से कितनी एक्सपेक्टेशन की है मेरी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने की। और सेटिस्फेक्शन का मतलब है जो चीज मुझे एक्चुअल में मिल रही है, यानी जो रियल में उसका रिजल्ट है, वो मेरे लिए क्या है, सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे एक चपाती ले लेनी चाहिए, तो उस चपाती से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरी भूख है, मेरी हंगर है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है, वो मेरे लिए उसके लिए क्या है, यूटिलिटी। यानी चपाती की यूटिलिटी क्या है, मेरी हंगर को सेटिस्फाई करना। और लास्ट में मैंने वो चपाती खा ली और मुझे उससे कितनी एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी हुई, या मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, मेरी हंगर शांत हुई है या नहीं हुई है, वो क्या है मेरे लिए, सेटिस्फेक्शन। यानी कोई भी काम करने से पहले जो मैं सोच लेती हूँ वो है यूटिलिटी, और करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मेरे लिए क्या है, सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से पहले है और सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी के बाद में है। दोनों का डिफरेंस क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में, इट इज न्यूट्रल। यानी ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी सिर्फ अच्छी चीजों की है, गलत चीजों की यूटिलिटी नहीं है, या फिर हार्मफुल चीजों की यूटिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अल्कोहलिक पर्सन है, उसको ड्रिंक करने की हैबिट है। अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक की उसके लिए यूटिलिटी होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे उसके लिए हार्मफुल हो, लेकिन उसके लिए उसकी यूटिलिटी होगी। तो यूटिलिटी हर किसी पर्सन के लिए, हर कमोडिटी की अलग अलग हो सकती है। मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ तो मेरे लिए उस ड्रिंक की कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई और पर्सन कर रहा है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी पर्सन पे डिपेंड करती है, साथ में अलग अलग कमोडिटी पे भी डिपेंड करेगी कि इस कमोडिटी की यूटिलिटी कितनी होने वाली है। तो यूटिलिटी क्या है, न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव चीजों के लिए भी हो सकती है और नेगेटिव यानी हार्मफुल चीजों के लिए भी यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। फिर है, इसको हमने अगर मेजर करना है, जैसे मैं वेट को मेजर करना चाहूँ तो मैं किलोग्राम यूज करती हूँ, अगर मैं वाटर को मेजर करना चाहूँ तो मैं लीटर यूज करती हूँ। वैसे ही अगर मैं यूटिलिटी को मेजर करना चाहूँ तो इसकी यूनिट है यूटिल्स, UTILS। यानी किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को मेजर करने में मैं जो यूनिट यूज करती हूँ वो है मेरे लिए यूटिल्स। क्लियर है? यूटिलिटी को मेजर किस में किया जाएगा, यूटिल्स में किया जाएगा। फिर है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी को हम समझने के लिए कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, TU यानी टोटल यूटिलिटी और MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो अभी भी मुझे भूख लग रही है, मैंने यहाँ ले ली यूनिट, यानी मैंने एक चपाती खाई। एक चपाती से मेरी जो हंगर है वो 50% सेटिस्फाई हो गई। फिर उसके बाद मैंने दूसरी चपाती ली, तो दूसरी चपाती से मुझे 25% और सेटिस्फेक्शन मिला, और तीसरी चपाती से मेरी जो हंगर है वो 25% सेटिस्फाई हो गई। तो जब इन तीनों चीजों का मैं टोटल कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100%। यानी टोटल यूटिलिटी मेरे पास क्या आ गई, 100%। टोटल करना मतलब सबको जोड़ देना, सबको ऐड कर देना। एग्रीगेट फॉर्म में मैं क्या लूंगी, टोटल यूटिलिटी। और ये यूटिलिटी परसेंटेज फॉर्म में हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे चिप्स का पैकेट खाना है, मैंने उसकी एक यूनिट परचेज करने के लिए 10 रुपए लगाए। इसके बाद मैंने एक यूनिट और ली, 5 रुपए वाली ली, 5 रुपए लगा दिए। तीसरी यूनिट मैंने और ली, 5 वाले एक और ले ली। तो ये मेरे पास 10, 5, 15 और 5, 20। अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मेरे पास कितनी हो गई, 20। क्यों? क्योंकि ये यूटिलिटी अब मैं किस में मेजर करूंगी, यूटिल्स में। मुझे कितने यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी मिली है 20। टोटल का मतलब है सबको जोड़ देना, सबको ऐड कर देना। ये मेरे को गिवन है यूटिलिटी। क्लियर है? टोटल यूटिलिटी क्लियर है कि सबको ऐड कर दिया, वो मेरे पास आ गई TU।
नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो पूरी इको के अंदर जहां जहां पे भी हम मार्जिनल वर्ड रीड करेंगे ना, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे आने के लिए टोटल में जितना चेंज हो रहा है वो आपके लिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब आप मूव कर रहे हो तो दोनों के बीच में जो चेंज आएगा वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए हम इसका फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जो एग्जांपल हमने पहले लिया उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें से ये एक चीज हटा देते हैं परसेंटेज वाली, डायरेक्ट इस पे चलते हैं। देखो एक चिप्स का पैकेट मैंने लिया 10 का, फिर लिया 5 का और फिर लिया 5 का। इस तरीके से मेरी टोटल यूटिलिटी मैंने निकाली थी 20 पिछले एग्जाम्पल में। अब मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए मुझे हर यूनिट की टोटल यूटिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब हर यूनिट की कैसे निकालूंगी, पहले यूनिट से मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, 10 की। अब दूसरे यूनिट तक जाने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 10 और 5 15, फिर इसके बाद मैं 5 और ऐड करूंगी यानी कि 20। अगर हम स्टैट्स की फॉर्म में समझें तो मैंने इसकी क्या निकाल ली है, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10 में ऐड किया 5 यानी 15, फिर 15 में 5 ऐड करके क्या निकाल लिया मैंने, 20। हर यूनिट तक आने के लिए मैंने टोटल यूटिलिटी को अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे MU निकालनी है, तो MU निकालने के लिए मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आने के लिए मेरी टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आता है वो मेरे लिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ देखो पहली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, 10 रहेगी, चाहे मैं इसको 0 ले लूं चाहे मैं इसको निल ले लूं। क्यों, क्योंकि पहले यूनिट से ऊपर मेरे पास और कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी यूनिट पे आती हूँ मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो 10 से इंक्रीज होकर कितनी हो रही है, 15 हो रही है, यानी 5 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 5 के इक्वल है। इसके बाद थर्ड पे मैं जाती हूँ, 15 से मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो आके 20 हो जाती है। तो यहाँ मेरी MU कितनी है, 5। यानी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा रहे हो, इस वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, वो क्या होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। शॉर्ट के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, TUN माइनस TUN माइनस 1। अब देखो TUN का क्या मतलब है, N यहाँ पे कौन सी यूनिट की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो MU अगर मुझे N यूनिट की निकालनी हो तो मैं उसमें लूंगी TUN। जैसे मान लो मुझे MU निकालनी है सेकंड यूनिट की, मुझे इस यूनिट की MU निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, TUN की जगह मैंने रख दिया 2 माइनस TU 2 माइनस 1। इसके बाद सॉल्व किया तो आया TU2 माइनस 1 यानी 1 TU1। यहाँ TU2 यानी दूसरे यूनिट की मेरे पास टोटल यूटिलिटी कितनी है, 15, और TU1 यानी पहले यूनिट की मेरे पास कितनी है टोटल यूटिलिटी, 10। तो 15 माइनस 10 बराबर 5, मेरे पास MU2 आ गई। दूसरे यूनिट की मेरे पास MU कितनी आ गई, 5। और यहाँ देख लो MU कितनी निकाली थी हमने, 5। तो इसका एक ये फॉर्मूला बन गया, MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। या अगर मैं ऐसे TU का फॉर्मूला बनाना चाहूँ MU के थ्रू, तो TU क्या बनेगा, सिग्मा MU। यानी जब आप सारी MUs को ऐड कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी। जैसे यहाँ पे आप ऐड करो 10 5 15 और 5 20। जब आपने इन सबको ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गई, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।